गया, अगर वो पौधे से दरख्त बन गया, फिर याद रखना फिर सुधारा नहीं जाएगा। फिर वक्त गुजर गया तो फिर तुम उसके अंदर के ऐब को दूर नहीं कर सकते, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील नहीं कर सकते। फिर बस वही बात रह जाएगी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बंदा फिर सिवाय पछतावे कि उसके पास कुछ नहीं होता। आपने एक छोटे पौधे को देखा है, छोटा सा पौधा, छोटा, इतना बड़ा पौधा, इससे भी छोटा पौधा, आप मार्केट से 100 रुपए में खरीद के लाए, गुलाब का पौधा है, आपने जो है अपने आंगन में लगा दिया, आपने अपने जो है गेट के बाजू में उस पौधे को लगा दिया, और जब वो पौधा लग गया ना तो हमने क्या देखा, अब वो पौधे की जो डालियां थी, जाना था ऊपर लेकिन जा रही है राइट में, जाना था ऊपर लेकिन जाती है लेफ्ट में। बंदा क्या करेगा कि यार एक काम करते हैं, ये इधर उधर इसकी डालियां जा रही हैं, इसे एक काम करते हैं, कोई लकड़ी डालते हैं, लकड़ी लगाते हैं सेंटर में और इसे जो है रस्सी से बांध देते हैं ताकि जो है इसकी डाली इधर उधर ना जाए बल्कि सीधे ऊपर चली जाए। मुझे बताएं, आप अगर डाली को हाथ लगाएंगे तो डाली टूटेगी? डाली के अंदर क्या डाली टूट सकती है? नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर अभी लचक है, उसके अंदर अभी नरमी है, अभी वो पौधा है, पौधा अभी नन्हा सा है। आप उसकी डाली को पकड़ें, सीधी करें, इधर करें, उधर करें, वो कोई एतराज नहीं करेगा, बल्कि आपके हाथ में है। आप जिधर रुख करना चाहें उस पौधे का रुख कर सकते हैं। लेकिन वही पौधा अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर उसने दरख्त का रूप धार लिया, अगर वो एक पूरा पेड़ बन गया, और पेड़ बनने के बाद अब अगर हम राइट से लेफ्ट करना चाहें, लेफ्ट से राइट करना चाहें, अगर उसे सीधा करना चाहें, मियां सीधा नहीं होगा, अब वो दरख्त टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब सीधा करने का वक्त खत्म हो गया। बस बिला तमसील यही मिसाल बच्चों के ऊपर सादिक आती है। जब उनका बचपना होता है, हम जिस सांचे में ढालेंगे बच्चे उस सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाता है, और जवान होने के बाद अब बाप चाहे कि मैं इसे सुधार लूं, अब मां चाहे कि मैं इसे सुधार लूं, अब दादा चाहे कि मैं इसे सुधार लूं, अब उस्ताद चाहे कि मैं इसे सुधार लूं, अब वो बच्चा सुधरता नहीं बल्कि और बिगड़ता चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब सुधारना था तब सुधारा नहीं, अब सुधारने का वक्त खत्म हो गया। इसलिए कि हर चीज का एक वक्त होता है। तो अभी जो ये बच्चे बैठे हैं ना, अभी ये वक्त काहे का है? इनके सुधरने का वक्त है, इनके बनने का वक्त है। अभी जो दिमाग में आप डालेंगे, अभी जो आप इनके जहन में उकेरेंगे, वही चीजें आगे चल के इनके अंदर जाहिर होती नजर आएंगी। 1-2 मिसालें मैं दे दूं। आर्टिकल पढ़ रहा था कुछ मजमून बच्चों की तरबियत के हवाले से, बड़ी अच्छी बातें मुझे पढ़ने को मिली। सुने, आप भी सुने और कुछ मंथन करें, गौर करें कि यार हाँ, बात के अंदर सच्चाई है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है, होता भी है। एक बच्चे की कहानी उसने बताई। बच्चा छोटा है, स्कूल का तालिब इल्म है। अब सभी बच्चे स्कूल भी जाते हैं। स्कूलों का हाल क्या है आपको मालूम है? क्या है स्कूलों का हाल? सबको मालूम है। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मियाँ आजकल के जो स्कूल की तालीम है, स्कूल का जो कल्चर है, स्कूल की जो पढ़ाई है, लोगों को दीन से दूर किया जा रहा है, लोगों को इस्लाम से दूर किया जा रहा है, लोगों को शरीयत मुतहरा से दूर किया जा रहा है। बंदा इस तरफ जो ध्यान नहीं देता, तवज्जो नहीं है। हालांकि जो है ये चीजें दर पर्दा सब की जा रही हैं। स्कूल का बच्चा तालिब इल्म है, उस्ताद अब उर्दू मीडियम स्कूल रहा होगा, जैसे आज हमारे शहरों में होता है उर्दू मीडियम, चलो ठीक है, टीचर सब जो है अपने हैं, मुअल्लिम अपने हैं, तो वहां बहुत हद तक चलो ख्याल ध्यान दिया जाता है। लेकिन और स्कूलों की कंडीशन क्या है? किसी से वो बात ढकी छुपी नहीं है। स्कूल का तालिब इल्म है, बच्चे ने जो है उस्ताद ने सिखाया बच्चों को, जैसे अभी हजरत ने बताया, किसी को नात दी, किसी को तकरीर दिया, किसी को सवाल जवाब दिए, किसी को कलमा तैयबा कहा, किसी को तशहुद, किसी को दुरूद इब्राहिम, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उस्ताद ने भी स्कूल में, वहां भी फंक्शन होते हैं, वहां भी प्रोग्रामात किए जाते हैं। उस्ताद ने एक बच्चे को नात पढ़ने के लिए कहा। क्या कहने को? करने को नात पढ़ी। तवज्जो सुनना, नात पढ़ने के लिए। देखें बच्चे के अंदर वालिदैन की तरबियत का असर कैसा होता है, बच्चे के अंदर बाप की वसीयतों का असर, नसीहतों का असर कैसा होता है। वो बच्चा, उस्ताद ने, टीचर ने कहा बेटे तुझे ये नात पढ़ना है। कौन सी नात थी मालूम? बड़ी मशहूर नात है, आपको भी
पता होंगी ना, तो वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला है ना, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। ठीक है, बड़ा मशहूर कलाम है। तो ये जो है कलाम उस्ताद ने कहा बेटा तुम्हें ये पढ़ना है। अब याद करा दिया बच्चे को उस्ताद ने, और जब याद करा दिया ना तो अब सुनते हैं, हजरत ने कई बार सुना होगा पहले बच्चों से, तब जाके यहाँ खड़े होके ये बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ऐसी डायरेक्ट तो आके नहीं खड़े हो गए होंगे पढ़ने के लिए। अब वो उस्ताद टीचर जब सुनने के लिए बैठे, अब बच्चा जब पढ़ने लगा तो क्या पढ़ता है मालूम? बच्चा पढ़ता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। क्या पढ़ता है? जबकि शायर ने क्या लिखा है? पाने वाला। बच्चे ने क्या पढ़ा? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। अब उस्ताद हैरान, टीचर हैरान, मैंने तो पढ़ाया कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, और शायर ने लिखा भी वैसा है, कलाम भी वैसा है। कायदा तो यही कहता है शायर जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, तरमीम मत करो। क्यों? इसलिए कि शायर जो लिखा है अगर बेहतर है तो पढ़ो, नहीं है तो मत पढ़ो। अपने तरफ से हम अपने तरीके से तरमीम करके पढ़ने वाले बच्चे को डांटा कि बेटा ऐसा नहीं पढ़ना है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बच्चा जब भी पढ़ता क्या पढ़ता? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। वक्त खत्म हो गया, जब साल का आखिरी दिन आया, जिस दिन प्रोग्राम होना था, बड़ा मजमा था, बच्चे थे, सब तैयारी करके आए हुए थे, और स्कूल के बड़े बड़े अधिकारी लोग भी थे, यानी बड़े बड़े जो ओहदे पे सदर बोलो, सेक्रेटरी बोलो, ठीक है, प्रिंसिपल बोलो, वहाँ का हेड मास्टर बोलो, जितने भी लोग थे जिम्मेदार कार्यकर्ता, वो तमाम लोग मौजूद हैं। बच्चों की कारकर्दगी देखने के लिए सब हाजिर आ गए। जैसे अभी यहाँ जिम्मेदार लोग सब आए हैं, बच्चों का कोई बाप भी होगा, बच्चों की माएँ भी पर्दे में बैठी हैं, बच्चों का कोई भाई होगा, सबको खुशी होती है कि यार मेरा बेटा आज देखते हैं कैसा पढ़ता है, मेरी बेटी का अंदाज क्या होता है, मेरे भाई का तरीक़ा कार क्या होता है। होना भी चाहिए, खुशी होती भी है और होनी भी चाहिए। मेरा बेटा अगर कामयाब होगा तो एक बाप को खुशी होगी, भाई कामयाब होगा भाई को खुशी होगी, बेटी कामयाबियों की मंजिलों से हमकनार होगी, माँ को खुशी होगी। क्यों? इसलिए कि मेहनत रंग ला रही है। हमने जो पढ़ाया था अब उसका रिजल्ट हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो सब लोग बैठे हैं, स्टेज सजा हुआ है, बच्चों का मजमा है, बच्चों का हुजूम है, लोग बच्चे आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इस बच्चे का भी नंबर आया, इस बच्चे का भी नंबर आया। ये बच्चा भी आकर जब माइक पे खड़ा हुआ, अब जानते हो क्या पढ़ता है? वो नहीं पढ़ता जो उस्ताद ने सिखाया था, वही पढ़ता है जो उसे पहले पढ़ रहा था। क्या? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। अब सुनने वालों ने सुना, उस्ताद जो थे, हेड मास्टर जो थे, उनका चेहरा तो बिगड़ गया। अरे ये उस्ताद देखो, इस तरीके से बच्चे को इन्होंने पढ़ाया, जबकि शायर का कलाम कुछ और है और बच्चा पढ़ कुछ रहा है। पता है क्या चला? कि उस्ताद के सिखाने में कमी है, उस्ताद के जो है तरबियत करने में कमी है, उस्ताद ने सही बताया नहीं होगा, उस्ताद ने सही सिखाया नहीं होगा। बच्चा तो पढ़ के चला गया, लेकिन मास्टर ने उस्ताद से कहा तुम्हारी गलती है, तुमने इसको दुरुस्त करना था, जैसा कलाम था वैसे ही बच्चे को पढ़वाना था। उसने अपने तरफ से जो है वाला की जगह वाले लगा दिया। बात खत्म हो गई, मजलिस खत्म हुई। बाद में बच्चे को उस्ताद ने बुलाया, डांटा, बहुत डांटा कि तुमने 4 के सामने मेरी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, बेटे तुम्हें ऐसा नहीं करना था। बच्चा खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। वक्त गुजर गया, कुछ दिन गुजरे, साल खत्म हो गया, दूसरा साल आया, बच्चे ने फिर एडमिशन ली स्कूल के अंदर। वही टीचर इस्लामियात का टीचर है। एक दिन जो है ना, अभी शुरुआत है, अभी बच्चे आना शुरू हुए हैं स्कूल के अंदर। ये बच्चा भी जो है क्लासरूम के अंदर बैठा है, दूसरे बच्चे भी बैठे हैं, अभी बाज़ाब्ता स्कूल की तालीम चालू नहीं हुई है। उस्ताद बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ बातें अपनी तरफ से कहते हैं, कुछ बच्चों से पूछते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। उसी बच्चे से उस्ताद ने पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है, बताओ तुम्हारे नबी का नाम क्या है। वो बच्चा जो नात पढ़ने वाला था ना, वो जो वाला को वाले कह रहा था, वो बच्चा खामोश है, जवाब नहीं देता। पैगंबर का नाम किसे नहीं पता यार, किसे नहीं मालूम पैगंबर का नाम क्या है? हर बंदे को पता है कि मेरे नबी का नाम क्या है। हर छोटे से छोटे बच्चे को भी मालूम है कि मुस्तफा जान रहमत का नाम क्या है। किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बच्चा, इतना समझदार, स्कूल
में जो है अच्छे नंबरों से पास होने वाला उस्ताद पूछता है बेटे बताओ नबी का नाम क्या है, बेटे बताओ पैगंबर का नाम क्या है, बच्चा खामोश है, जवाब नहीं देता। उस्ताद अगर कोई आसान सिंपल सा क्वेश्चन करे, बच्चा जवाब ना दे, उस्ताद का दिमाग डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा। उस्ताद तो बिगड़ गए।